दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें सामने आई है। पहली खबर जो है बिल्किस बानो के दोषियों को लेकर है। दूसरी खबर जो है वो है राहुल गांधी को लेकर। मैं पहले आपको बिल्किस बानो से जुड़ी खबर जो है बताऊंगी, उसके बाद राहुल गांधी से जुड़ी खबर पर हम बात करेंगे आगे, बिल्कुल तफ्तीश से। लेकिन पहले मुद्दा क्या है, बिल्किस बानो से जुड़ा मुद्दा क्या है, इसको समझ लीजिए। शुरुआत में बता देते हैं। दरअसल बिल्किस बानो के दोषियों को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोबारा जेल भेजने की बात कही गई थी, फैसला सुनाया गया था। कहा गया था कि बिल्किस के दोषियों को रिहा करना गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार का काम था, जिसको गुजरात सरकार ने करके सही नहीं किया। और गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने ये इतना बड़ा फैसला सुनाया दोस्तों, जिसके बाद तारीख तय कर दी गई 22 जनवरी तक इन सभी आरोपियों को, माफ कीजिएगा दोषियों को जेल जाना है। अब ऐसे में दोस्तों बीते दिनों एक खबर सामने आई थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी दोषी हैं इनमें से कम 9 दोषी गायब हैं, अपने घर छोड़कर गायब है। ये सारे के सारे इनके घरों पर ताला लगा हुआ है। ये खबर सामने आई थी, मैंने आपको बताई भी थी अगर आपको याद हो तो। अब खबर क्या आई है? खबर ये आई है दोस्तों कि इन सभी के सभी दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और इस याचिका के जरिए कहा कि भाई सरेंडर करने की जो तारीख है ना, आप कृपया करके उसको बढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया और जो फैसला सुना दिया, आखिरी फैसला, पत्थर की लकीर, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बिल्किस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कितना बड़ा झटका लगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, बिल्किस बानो याद होगा आपको, सबको याद है, पूरे देश को याद है, बस शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को याद नहीं थी। शायद इसीलिए जिस दिन लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सुरक्षा और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी दिन बिल्किस बानो के दोषियों को गोधरा जेल से रिहा किया गया था। याद होगा आपको, अच्छी तरीके से याद होगा। माला पहनाकर स्वागत किया गया था, मिठाई खिलाई गई थी। बताया तो ये भी गया कि वीएचपी के ऑफिस में बकायदा उनका स्वागत किया गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जब खुद को इस पूरे कार्यक्रम से किनारे किया तो वीएचपी और भाजपा में ठन गई और दोनों आपस में ही लड़ने लगे। चलिए वो तो बीत गई, बात गई। अब जो खबर है वो सुनिए कि बिल्किस बानो के जो दोषी थे और जो दोषी हैं, जब वो जेल से निकले हैं तो वो भागे भागे फिर रहे हैं दोस्तों। अब उन्होंने जो याचिका डाली उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको सरेंडर करने का जो समय दिया था, आपको उसी दिन सरेंडर करना पड़ेगा। कोई डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जो डेट दी है उस डेट पर आओ, सरेंडर करो और दोबारा जेल में रहो। क्योंकि जब तक महाराष्ट्र सरकार, हो सकता है देखिए महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में फैसला था तो उनके पास ही जाए मामला, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में दर्ज हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चला था, तो कायदे से महाराष्ट्र सरकार के ही अधिकार क्षेत्र में पूरा मामला आता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र जाए ये मामला, लेकिन अभी तक क्योंकि नहीं गया है तो तमाम जितने दोषी हैं उनको सरेंडर करना पड़ेगा और दोबारा जेल जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है ये आपको हम बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है दोस्तों, जो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों के सरेंडर करने की डेडलाइन बढ़ाने के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका को ठुकरा दिया है, उस याचिका को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इन दोषियों को 22 जनवरी तक सरेंडर करने के लिए कहा है दोस्तों। 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। उसी दिन ये सभी के सभी दोषी दोबारा जेल जाएंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है। इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सरेंडर के लिए और समय मांगा गया, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना और याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरेंडर के लिए और वक्त देने का कोई तुक ही नहीं बनता भाई। बिल्किस बानो के गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जो 11 दोषी हैं, इनकी सजा में छूट को सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को ही रद्द कर दिया था। इन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी, आपको याद होगा, लेकिन सजा माफी के कानून के तहत, माफी कानून के तहत गुजरात सरकार ने इन लोगों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया था। और ये जो रिहा हुए थे
तो फिर ये बाहर आए और इनका स्वागत किस अंदाज में किया गया तो सबने देखा, संस्कारी ब्राह्मण तक इनको बता दिया गया था, ये भी सबको याद होगा, वो भी कोई नहीं भूला होगा। कोर्ट ने देखिए इन्हें 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट का आदेश कहता है कि 22 जनवरी तक इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अब होता यह है कि 22 जनवरी तक जब सरेंडर करने का आदेश दिया गया तो सभी ने अलग अलग कारण देकर यह कहा कि भाई आपको डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए, सरेंडर की डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए। किसी ने कहा हमारे पिता की तबीयत खराब है, हम परिवार में इकलौते हैं ध्यान रखने वाले। किसी ने कहा मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, किसी ने कहा मेरी खेती में परेशानी हो जाएगी। तो अलग अलग तरीके के जो वजह है दोस्तों, कारण जो है दी गई, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई कारण आपका काम यहां पर नहीं आएगा। अब सोचिए ना, इतने दिनों से जब ये जेल में सारे के सारे बंद थे, तब इनके परिवार में जितने भी लोग रह रहे थे, क्या वो खुद का ख्याल खुद नहीं रख रहे होंगे? सोचिए। तो ये जो वजह है ये निराधार साबित ना हो तो क्या साबित हो? देखिए ये जो इनकी तरफ से कहा गया, क्या क्या वजह बताई गई, जरा मैं आपको बता देती हूं। कौन कौन सा दोषी क्या क्या वजह देता हुआ नजर आया दोस्तों, ये सुन लीजिए। इनमें से एक दोषी है मितेश चिमनलाल भट्ट। इसने समर्पण करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा था। इसको 6 हफ्ते चाहिए थे। इसका कहना था कि वो खेती से जीविका चलाता है। गोविंद भाई नाम के दोषी ने 4 हफ्ते का समय मांगा था और स्वास्थ्य और पारिवारिक वजहों का हवाला देते हुए कहा कि अपने बीमार पिता की देखभाल करने के लिए परिवार में वो अकेला शख्स है। इसके बाद नाई नाम के जो दोषी था वो कहता है कि वो खुद बूढ़े हैं, कई बीमारियों से घिरे हुए हैं। रमेश नाम का जो दोषी था, रमेश रूपा भाई चांदना, उसने भी समर्पण करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा। उनका कहना है कि अभी समर्पण करना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। एंजियोग्राफी उनकी हुई है, उनके बेटे की शादी होनी है, इस तैयारी में समय लगेगा और अपनी फसल काटने में समय लगने की बात वो कहते हैं। इसके बाद प्रदीप रमनलाल मोढ़िया, इन्होंने सरेंडर के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। कहा कि उनकी हाल में फेफड़ों की सर्जरी हुई है और लगातार डॉक्टरों की सलाह की जरूरत है। विपिन चंद कनियालाल जोशी, इसने भी 6 हफ्ते का समय मांगा और कहा कि उनकी पत्नी को कैंसर है। इसके अलावा उनके 75 वर्षीय भाई अविवाहित है और उन्हें उनकी जरूरत है। ये जो कारण है दोस्तों, ये जो कारण दिए गए, इन सभी कारणों को एक तरफ एक किनारे करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई रियायत नहीं मिलेगी आप लोगों को। जो तारीख दी गई है 22 जनवरी, मतलब 22 जनवरी, आप 22 जनवरी को ही आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं दोस्तों, जितने भी प्रपंच और जाल थे वो सबके सब धराशायी हो गए हैं। मैंने शुरुआत में न सिर्फ बिल्किस बानो से जुड़ी खबर का जिक्र किया, बल्कि एक और खबर का जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट से 2 खबरें आई हैं। एक और खबर आई दोस्तों, वो राहुल गांधी से जुड़ी है। दरअसल एक वकील, अशोक पांडे नाम के वकील, जनहित याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्होंने जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की। और PIL किसको लेकर थी? राहुल गांधी की लोकसभा की जो सदस्यता थी, सुप्रीम कोर्ट की एक अधिसूचना के बाद जब वो बहाल की गई, तो उसके बाद उनकी जो सांसदी जो बहाल हुई है उसको चुनौती देते हुए ये PIL दाखिल की गई थी। यानी उनका कहना था कि राहुल गांधी की सांसदी जो है उसकी बहाली को चुनौती वो देने के लिए पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उनको फटकार लगाई, बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी भरपाई करने के लिए कह दिया कि भाई 1 लाख रुपए का जुर्माना दीजिए, क्योंकि आपकी जो ये याचिका है, पहली बात तो तुच्छ है, बहुत तुच्छ है, और दूसरी बात ये अदालत की समय की बर्बादी लगती है। यानी अदालत का समय आप बर्बाद मत कीजिए, आप इस याचिका को खारिज किया जाता है, आप जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ये 2 बड़ी खबरें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, इस पर चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। आप इन दोनों ही खबरों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।